दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। 9 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में हिट होने वाला है फ्रेंड्स, और इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी वास्तव में करती क्या है और ये आईपीओ लाई ही क्यों है, और इस आईपीओ में क्या आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को आपको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। तो इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, आइए इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर एनालिसिस करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2018, इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस क्या करती है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया का। तो सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आइए देखते हैं कि करते कैसे, कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट को। और किसको करते हैं? फार्मेसीज को करते हैं, हॉस्पिटल्स को करते हैं और क्लिनिक्स को करते हैं। यानी कि 3 इनके जो है कस्टमर है, फार्मेसीज, हॉस्पिटल और क्लिनिक। और ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021, 22 एंड 23 कंपनी ने सर्व किया 39,500, 64,000 एंड 81,000 रिटेल कस्टमर्स। तो एडिशनली उन्होंने सर्व किया 1600, 2500 और 3400 हॉस्पिटल कस्टमर। यानी अलग अलग तरीके के इनके कस्टमर्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने फार्मेसी, हॉस्पिटल और क्लिनिक को माल बेच रहे हैं। इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस ने रिलेशनशिप किया है 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो भाई ठीक है, किसके माल बेचेंगे? तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और इन फार्मेसीज में और हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक में इसको सेल करते हैं। 64,500 स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी जिसको बोलते हैं हम SKU, अलग अलग 64,500 प्रोडक्ट ये 31 मार्च 2023 तक बेच रहे हैं। अब इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, 73 वेयर हाउसेस हैं 37 शहरों में। और ये जो 37 शहर हैं वो 19 राज्य और यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। और इसके कस्टमर बेस में जैसा कि इन्होंने कहा 81,400 फार्मेसीज हैं और 3,400 हॉस्पिटल, 495 डिस्ट्रिक्ट में। मार्च 31, 2023 का ये डेटा है। 31 मार्च 2023 को कंपनी 3,014 इंप्लॉइज को अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी दे रही है। बिजनेस मॉडल जानने के बाद फ्रेंड्स आइए इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। एसेट्स की बात करें, 833 करोड़ रुपए का एसेट्स मार्च 31, 2021। 2022 में 2125 करोड़, 2023 में 1308 करोड़। तो एसेट्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एसेट्स किस तरह से बढ़ रहा है? क्या ये बोरिंग के बैकअप पे बढ़ रहा है? तो उसका जवाब हाँ है। 141 करोड़, 285 करोड़, 373 करोड़। फिलहाल कंपनी के पास बोरिंग जो है वो है 488 करोड़ रुपए की। अभी एसेट्स सितंबर 2023 में 1505 करोड़ है। रेवेन्यू की बात करें तो 1783 करोड़, 2526 करोड़, 3305 करोड़। तो लगातार रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। इनफैक्ट ये डबल हो चुकी है। डबल तो पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन 3 साल में करीब करीब डबल हो गई। 1898 करोड़ 6 महीने का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नुकसान है 2021 में 15 करोड़ से भी ऊपर का 29 करोड़ का नुकसान, डबल के आसपास नुकसान होता हुआ नजर आया। मतलब सेल्स बढ़ रही है और कंपनी की जो पैट है वो आपको लगातार दबाव में आ रही है। 11 करोड़ का नुकसान और उसके बाद 6 महीने में आपको 11 करोड़ का फायदा हो गया है। तो कंपनी लगातार जो है दबाव में है। इवन इफ की कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं टॉप लाइन बढ़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन कहां का कहां चलता चला जा रहा है फ्रेंड्स। नेटवर्थ की बात करें 660 करोड़ रुपए का नेटवर्थ कंपनी के पास। पैट मार्जिन जैसा कि आपने देखा कि कंपनी को नुकसान है। 2020-21 में कंपनी का जो पैट मार्जिन है 0.86 माइनस, 2021-22 में -1.17, 2022-23 में -0.34 और 2023-24 H1 में 0.61 का यहाँ पे फेवरेबल आया हुआ है। लास्ट 3 साल में कंपनी का जो एवरेज ईपीएस है वो -5.87 है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रेंड्स। ईपीएस कुछ है ही नहीं। जब कंपनी नुकसान में है तो ईपीएस नहीं होगी। और उसी तरह से रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको -3.39 3 साल का एवरेज है फ्रेंड्स। और फिलहाल FY24 की बात करें, जो 6 महीने का यहां पर अर्निंग था उसको मैंने जो है हाई प्राइस बैंड से यहां पर कंपेयर किया है और पीई निकालने की कोशिश की है, तो वो है 319। और FY23 की बात करेंगे तो यहां पर इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस में है। तो यहां पर ईपीएस तो आएगा नहीं, तो इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स कंपनी जो इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है वो करेगी क्या इस पैसे का? कंपनी रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी अपने लोन्स का।
और फंडिंग करेगी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यानी कंपनी लोन तो पेमेंट करेगी और साथ ही साथ इस पैसे का एक्विजिशन भी करने वाली है। अब फ्रेंड्स कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं। 9 फरवरी को ये आईपीओ खुलेगा और आईपीओ चलेगा 13 फरवरी को। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 1195 रुपए से 1258 रुपए। फ्रेंड्स 11 शेयरों का एक लॉट होगा। टोटल फ्रेंड्स इशू साइज है 1600 करोड़ रुपए, जिसमें से कि फ्रेश इशू 1000 करोड़ रुपए है, ये कंपनी के पास जाएगा और 600 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यहां प्रमोटर्स निकल रहे हैं। बेसिस फॉर अलॉटमेंट की डेट होगी 14 फरवरी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 15 फरवरी को। अगर आपको नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएगा 15 फरवरी को, और अगर आपको शेयर मिल गया तो ये क्रेडिट होगा आपको 15 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में। और लिस्टिंग जो होगी वो फ्रेंड्स 16 फरवरी को होगी इस आईपीओ की। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में इन्होंने क्या रखा हुआ है। रिजर्वेशन 75% क्यूआईबी के लिए है, रिटेल के लिए यहाँ पर 10% है, और NIIHNI के लिए यहाँ 15% है। मैक्सिमम रिटेल में मिनिमम रिटेल की बात की जाए 1 लॉट 11 शेयरों के लिए 13,838 रुपए। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट 154 शेयरों के लिए 1,93,732 रुपए लगाएंगे। और SHNI में 15 लॉट के लिए 165 शेयरों के लिए आपके पास 2,07,570 रुपए होने चाहिए। SHNI मैक्सिमम 72 लॉट्स के लिए 792 शेयरों के लिए 9,96,336 रुपए के लिए अप्लाई करेंगे। और BHNI मिनिमम 73 लॉट के लिए 803 शेयरों के लिए 10,10,174। तो ये आपके पास रहे फिगर्स। फ्रेंड्स 8 तारीख की बात करें, 1258 रुपए का इसका हाई प्राइस बैंड है। 125 रुपए की GMP यानी ग्रेन मार्केट प्रीमियम चल रही है। एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग है वो 1383 रुपए है, यानी कि आसपास 10% के यहां पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग होने की संभावना है। फ्रेंड्स एटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस ने जो पीयर कंपैरिजन किया है वो किया है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के साथ, जिसकी EPS 4 रुपए है और ये अवेलेबल है 177 की PE पर। कैन यू इमेजिन? और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो 3.36 है। अब फ्रेंड्स बिजनेस मॉडल आपने देख लिया। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और पूरे देश में ये कंपनी बिजनेस कर रही है। लास्ट 3 साल का ही डेटा हम लोगों के पास होता है, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पैट है वो कुछ भी नहीं है। और फिलहाल लास्ट 6 मंथ में 24 वाले में कंपनी ने 11 करोड़ रुपए के आसपास का यहां पे पैट रजिस्टर किया है। तो यहां पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन के साथ यहां पे रजिस्टर होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी किसी भी तरह की ट्रेजेक्टरी दिखाने में सफल नहीं रही। 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला, लिस्टिंग गेन। क्या यहां पर लिस्टिंग गेन होगा? लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो केवल 10% चल रहा है और यहां पर कंपनी में दम मुझे तो खास करके नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म में इस तरह के बिजनेस मॉडल मुझे नहीं लगता कि कोई सस्टेनेबल होते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर फार्मा में या फिर हेल्थ केयर में रहना है तो हॉस्पिटल है और या फिर फार्मा कंपनी है, वहां पर आपको निवेशित रहना बिल्कुल उचित होगा। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक किसी भी तरह से आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाने में सफल होगा। वैसे शेयर मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई भी कंपनी किसी भी तरह का रिटर्न दे सकने में सफल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशन यहां पर ना ही मैं यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए जाऊंगा और ना ही यहां पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा। ये मेरी राय थोड़ी सी हास हो सकती है। लिस्टिंग गेन के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मैं देखूं, इंतजार करूं 1 या 2 दिन, जब IPO को हो जाएगा उसके बाद यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्शन करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी भी तरह से मैं इस स्टॉक में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कंप्लीट जानकारी आपको मैंने इटर्नो के IPO पर यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। कोई भी एक्शन अगर आप लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से मैंने बनाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।